गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विकास कुमार ढाका अपने चैनल मैथ्स विद ढाका सर पे आज अपन सर्कल की थ्योरी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट क्लास में अपन ने कोड के बारे में बात की थी। देखो, सर्कल में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो कोड जीवा और एक टेंजेंट स्पर्शरेखा। तो आज अपन थोड़ा सा स्पर्शरेखा के बारे में बात करते हैं। स्पर्शरेखा बच्चों, स्पर्शरेखा को अपन टेंजेंट बोलते हैं। टेंजेंट एक ऐसी लाइन जो किसी सर्कल को टच करके जाए, उसको इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, ना उनके बीच में गैप होना चाहिए, एकदम से उसे टच करके निकले। इस तरीके से मान लीजिए इस पॉइंट पे इसे टच कर रही है, इस टच पॉइंट को मैंने टी नाम दे दिया, इधर ये पी पॉइंट है और यहां पर एक पॉइंट ले लिया मैंने क्यू। तो ये जो पीक्यू आपने एक लाइन बनाई है वो इस सर्कल को टी पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये इसके लिए किसका काम करेगी बच्चों? टेंजेंट। अब सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, ये जो आपने टी पॉइंट लिया है इसके सर्कमफ्रेंस पे, क्या बच्चों इस पॉइंट पे इस पीक्यू के अलावा कोई और टेंजेंट पॉसिबल है क्या? इस टी पॉइंट पे पीक्यू के अलावा कोई और टेंजेंट पॉसिबल है क्या? देखो, इस टी पॉइंट पे ही बनानी है अपने को, तो आप क्या करोगे, पीक्यू के अलावा अगर कोई दूसरी लाइन बनाना चाहोगे तो इस पी और क्यू को इधर उधर करोगे तो वो कहीं ना कहीं इसको इंटरसेक्ट कर देगी बच्चों। यानी कि वो टच तभी करेगी इसे, जैसे मैं ओ को टी से मिलाऊं तो दोनों तरफ ये जो स्लोप है वो बराबर होना चाहिए, जितना इधर उतना इधर, और एक स्ट्रेट लाइन है तो टोटल भी कितना 180, यानी इस पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए। और अपने को पता है इस लाइन पे एक पॉइंट पे एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो आप। तो याद रखना, परिधि पर स्थित किसी बिंदु पे केवल और केवल एक ही स्पर्शरेखा बनाई जा सकती है। इस टी पॉइंट पर इस पीक्यू के अलावा कोई दूसरी टेंजेंट पॉसिबल नहीं है, नंबर 1। तो यहां से याद रखना, एक ही बिंदु पर खींची गई त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच हमेशा कितने डिग्री का कोण बनता है? 90। लेकिन अगर अपने पास कोई एक सर्कल है, यहां से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं अपन। इस बार एक पॉइंट लिया मैंने पी बाहर की तरफ, ये इसका भाई इस पी पॉइंट से आप इस सर्कल, इस बार थोड़ा एक दूरी पे एक पॉइंट है, इससे आप इस पे कितनी टेंजेंट बना सकते हो? तो आप कहोगे सर 2 बना सकता हूं मैं। एक ऊपर की तरफ से जाएगी ऐसे, इस पॉइंट को ए नाम दे दो, और एक नीचे की तरफ से इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने बी। ए पॉइंट पे अपन ने स्पर्श रेखा बनाई, ए पे ही मैं रेडियस भी बना रहा हूं, तो क्या ये एंगल 90? अभी पढ़ा है अपन ने पीछे। ऐसे ही बी पर ही अपन टेंजेंट और बी पर ही रेडियस बना दे तो ये एंगल भी कितना? यहां से कुछ चीजें अपन लिखते हैं। नंबर 1, क्या एंगल ए पी बी और एंगल ए ओ बी, इन दोनों का टोटल 180 होना जरूरी है क्या? ए पी बी ये वाला कोण और ए ओ बी ये पूरा कोण। देखो, अपन ने पढ़ा था बच्चों, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। क्या 90 प्लस 90 180 इन दो का ही हो गया, तो बचे हुए दो कोणों का योग 180 होना जरूरी है। तो कभी भी आपको ऐसा डायग्राम दिखाई दे, किसी भी पॉइंट से दो स्पर्श रेखा और उनकी पे रेडियस बना दे, ये देकर ये पूछ ले या ये देकर ये पूछ ले, तो 180 में से माइनस कर दिया करो, दूसरा वाला एंगल निकल के आए। पहली बात, अगर मैं पी को ओ से मिला दूं तो आपको दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं, तो पी ए ओ ऊपर वाला, एक पी बी। बच्चों, ये दोनों त्रिभुज अपन सर्वांग प्रूव कर सकते हैं। कैसे? ये भी आर रेडियस है, ये भी आर, इन त्रिभुज की एक भुजा तो बराबर आ गई, दोनों का कर्ण भी बराबर है, 90 के सामने की भुजा ये और इसमें भी 90 के सामने कर्ण, कर्ण दोनों में कॉमन है। तो अपना आरएचएस नियम यही कहता है कि दो समकोण त्रिभुज में कर्ण और कोई भी एक भुजा बराबर हो तो वे फिर आपस में क्या होंगे? सर्वांग, इसलिए दोनों क्या होंगे? सर्वांग। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग प्रूव कर दिए तो फिर बची हुई साइड भी तो बराबर होनी चाहिए,
तो ये भी क्या होगी बराबर। तो सेकंड थिंग अपन ने क्या निकाल लिया यहाँ से, पी ए बराबर पी बी। तो याद रखना आज के बाद बाहर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 2। और बच्चों दोनों की लंबाई भी हमेशा क्या होगी, बराबर। क्लियर। आप मुझे बताइए क्या ये कोण इसके बराबर होगा, साइड 2 और 3 के बीच का, और ऐसे 1 और 2 के बीच का ये कोण इसके बराबर होगा। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो ये PO है ना, वो इधर वाले और इधर वाले दोनों कोणों का कोण समद्विभाजक का काम करेगी। इसको भी बराबर बराबर तोड़ रही है, इसको भी बराबर बराबर। देखो इन दोनों का टोटल 180 था, ये इसका आधा ये इसका आधा, दोनों का आधे आधे का टोटल 90 होना चाहिए। यानी ये थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा, ये थीटा तो ये भी कितना थीटा, तो इधर भी कितना 90 माइनस थीटा। 3 बातें पढ़ी अपन ने, ध्यान से देखो। इस पूरे एंगल और इस पूरे एंगल का टोटल 180, इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर। और तीसरी चीज अपन ने पढ़ी, पी को जब अपन ओ से मिलाते हैं तो ये जो पीओ है वो इन दोनों कोणों के कोण समद्विभाजक का काम करता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर। देखो आगे चलते हैं अपना। एक अपनी थ्योरम होती है बच्चों, जिसको अपन बोलते हैं एकांतर खंड पर में। क्या बोलते हैं, एकांतर खंड पर में। इंग्लिश में अपन इसको बोल सकते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्या बोल सकते हैं, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ऑल्टरनेट सेगमेंट आपको पता है एकांतर खंड, जैसे किसी भी वर्त को एक जीवा से काटेंगे तो इधर और इधर एक लघु होगा, एक दीर्घ, दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट एकांतर वर्तखंड होंगे। तो देखो ये थ्योरम क्या कहती है कि कोई सर्कल है बच्चों, ठीक है, ये इसका सेंटर है O, मैंने इसमें 2 ऑल्टरनेट सेगमेंट बना लिए, ये दीर्घ होगा तो ये लघु। अगर इस जीवा पे मैं कोई एक टेंजेंट बना दूं, किधर भी बना दीजिए, इस पॉइंट पे या उधर, तो इस जीवा और इस स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण है, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का एंगल। अब देखो आपने इस कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का जो एंगल लिया है वो क्या माइनस सेगमेंट से होते हुए लिया है, लघु वर्तखंड से। तो इसका ऑल्टरनेट कौन सा होगा, दीर्घ वर्तखंड। इसी जीवा के द्वारा इसमें बना हुआ कोण ये हमेशा इसके बराबर हो। ये अगर थीटा तो ये भी थीटा। यही है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। एकांतर खंड पर में क्या बोलती है, ध्यान से सुनो स्टेटमेंट मेरा। जब किसी भी जीवा के किसी भी एक शीर्ष पर एक स्पर्श रेखा खींची जाए तो उस जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना हुआ कोण उसी जीवा के द्वारा उसके ऑल्टरनेट सेगमेंट में बने हुए कोण के हमेशा बराबर होता है। ये आपको याद रखना। क्यों होता है वो अपन देख लेते हैं। एग्जाम में इस चीज को बार बार आपको रिपीट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट याद रखना। जैसे ये पॉइंट है बच्चों ए, इधर नाम दे दिया मैंने बी, तो इसको कह दिया सी। ए पे टेंजेंट है और ए पर ही रेडियस अगर मैं बना दूं तो आप कहोगे सर पूरा एंगल कितना 90 में से बच्चों ये थीटा, तो ये कितना बचा, तो 90 माइनस थीटा। क्लियर। ओ ए क्या रेडियस है, तो आप मुझे बताओ क्या ओ बी भी रेडियस होगी क्या। तो फिर अपने पास बच्चों ओ ए बी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज निकल के आ गया। आप मुझे ये बताइए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो 2 साइड इक्वल है उनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, 2 बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर। ये 90 माइनस थीटा तो ये भी कितना 90 माइनस थीटा। बच्चों क्या किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होना जरूरी है, तो इन तीनों का टोटल 180 आना चाहिए। एक बार इन दोनों को जोड़ो 90 प्लस 90 180, लेकिन क्या -2 थीटा, तो क्या मैं इसको +2 थीटा लिख दूंगा तो 2 थीटा से 2 थीटा कट जाएगा, टोटल 180 हो जाएगा क्या, या आप इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा लो।
अब देखो अपन लोगों ने एक चीज ये भी पढ़ी थी, अभी एक छोटी सी थ्योरम पढ़ी थी। मैं बात करता हूं चाप AB की। किसी भी चाप के द्वारा केंद्र पे बना हुआ कोण उसी चाप के द्वारा परिधि पे बने हुए कोण का दुगुना होता है। ये 2 थीटा, तो ये इसका हाफ, क्या थीटा वापस से निकल के आया कि नहीं? तो ये ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम अपन ने प्रूव कर दी। आपको इसको ध्यान रखना। एक बार आप वापस से पीछे जाके वीडियो को पीछे करके देख सकते हो, अच्छे से समझ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर आपके पास कोई एक सर्कल है, मान लीजिए इसका सेंटर है O, एक बाहर कोई पॉइंट है P, इस P से एक तो मैं स्पर्श रेखा खींच दूं, टच पॉइंट T मान लिया, और एक में से एक छेदक रेखा खींच दूं, सेकंड बोलते हैं इसको। किसी पॉइंट से एक तो मैंने स्पर्श रेखा टेंजेंट बनाई और एक मैंने सेकंड बनाई, यानी कि छेदक रेखा। तो हमेशा याद रखना, यहां से PT स्क्वायर बराबर होता है बच्चों PA इंटू PB। उस स्पर्श रेखा की लंबाई का स्क्वायर, इस कोण के दोनों पॉइंट से इस P की दूरी PA इंटू PB, इन दोनों की मल्टीपल के बराबर। ऐसा कैसे होता है ये अपन प्रूव करते हैं, ध्यान से समझना। अब अपन करते हैं कंस्ट्रक्शन, रचना करते हैं। तो देखो बच्चों, मैंने क्या कहा कि अपन ने A को मिलाया किससे, T से, और मैंने B को भी ज्वाइन कर दिया किससे। अभी जस्ट अपन ने पढ़ा था ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, क्या ये एक कोड है क्या? क्या इस कोड पे अपन ने टेंजेंट बना रखी है क्या? तो इस जीवा और इस स्पर्श रेखा के बीच बना हुआ कोण, ये छोटे वाला सेगमेंट तो ये बड़े वाला, इसी जीवा के द्वारा दीर्घवृत्तखंड में बने हुए कोण के बराबर होगा। ऐसा ढूंढना पड़ता है एग्जाम में, जैसे अभी अपन ने थ्योरम नहीं दिखाई देती आपको मोस्टली। किसी भी जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना हुआ कोण उसी जीवा के द्वारा दूसरे वाले सेगमेंट में बने हुए कोण के बराबर। जितना एंगल ये उतना ही एंगल। क्लियर? देखो, इसको एंगल 2 बोल रहा हूं। मैं दो ट्रायंगल ले रहा हूं बच्चों, एक तो ले रहा हूं PTA, ये छोटे वाला PT, और एक ले रहा हूं मैं PB। किन्हीं भी दो त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर मैं कह दूं तो तीसरा अपने आप बराबर होगा, क्योंकि सम तो 180 आना चाहिए। ए नेम पढ़ा था ना अपन। तो देखो, P तो दोनों में कॉमन है, इस छोटे वाले में भी है और इस बड़े वाले में भी। फिर इसके T पर बना, छोटे वाले के T पे बना हुआ कोण और बड़े वाले में B पे बने हुए कोण के बराबर। तो बताइए, जैसे दो कोण बराबर होंगे, छोटे वाले का तीसरा कोण ये बचा, तो बड़े वाले का तीसरा कोण ये रहेगा, ये भी आपस में बराबर होंगे ही। तो आपने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया बच्चों। दो सिमिलर ट्रायंगल की साइड का रेशियो हमेशा बराबर होता है। आप मुझे बताइए, इस छोटे वाले की साइड में अगर PT लेता तो इसके साथ बड़े वाले त्रिभुज की कौन सी भुजा का अनुपात लेता? PB। इस बार छोटे वाले ट्रायंगल की साइड में PA ले रहा हूं, तो बताइए बच्चों, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड कौन सी होगी? PT। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसे, PT इंटू PT, PT स्क्वायर, और PA इंटू PB, क्या ये आ गया? तो आपको इसको थोड़ा सा याद रखिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
देखिए इधर अपन बात करते हैं चक्रीय चतुर्भुज। साइक्लिक कोऑर्डिनेट, साइक्लिक कोऑर्डिनेट। देखो कोई भी एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किसी वर्ग की परिधि पर स्थित हो बच्चों, या यूं भी बोल सकते हो एक ऐसा चतुर्भुज जिसका परिवर्त बनाना संभव हो, कौन सा? चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। क्लियर? एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों वर्टेक्स एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे हो, या यूं कह सकते हो एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसका सर्कल बनाना पॉसिबल हो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कहलाता है। देखो बच्चों सारे के सारे चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज नहीं हो सकते। अपन ने चक्रीय त्रिभुज नहीं पढ़ा, इसलिए नहीं पढ़ा कि सभी के सभी त्रिभुज चक्रीय त्रिभुज होते हैं। कैसा भी ट्रायंगल बनाओ आप उसका परिकेंद्र ढूंढ लोगे, और अगर परिकेंद्र ढूंढ लिया तो आप फिर परिवर्त बना दोगे। लेकिन ये डेफिनेशन ज्यादा सही नहीं है, गलत भी नहीं है, लेकिन इससे आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, क्या होता है चक्रीय चतुर्भुज, आपने कह दिया कि सर एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वर्त की परिधि में स्थित हो, चक्रीय। ठीक है वो अपने को पता है, लेकिन मान लो ये वर्त बना के ही नहीं दे रखा हो, फिर कैसे पता करते हैं? तो देखो इसके लिए अपन इसकी क्या डेफिनेशन निकालते हैं। मैं ए को सी से मिला देता हूं। क्या ये एक जीवा है? जीवा दो सेगमेंट में काटती है, ऑल्टरनेट सेगमेंट। और क्या ऑल्टरनेट सेगमेंट में बने हुए कोणों का योग 180 होता है? तो आप कहोगे सर हाँ होता है। तो बी और डी पर बने हुए एंगल का टोटल कितना हो जाएगा बच्चों? 180। ऐसे ही मैं बी को किससे मिला दूं? डी से, तो बीच के दो सेगमेंट होंगे, तो फिर ए और सी ये दोनों भी कितना होगा? 180। तो याद रखना वो सभी चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होंगे ही होंगे जिनके आमने सामने के शीर्ष पर बने हुए कोण का योग 180 होता है। ध्यान से सुनो। मैं आपसे ये पूछूं क्या कि एक आयत चक्रीय चतुर्भुज होता है क्या? तो अपने को पता है आयत के चारों कोण कितने कितने होते हैं? 90-90। मुझे तो आमने सामने का टोटल 180 चाहिए, चारों 90-90 है तो हमेशा 180 होगा ही होगा। एक आयत हमेशा चक्रीय चतुर्भुज होता है, होगा ही होगा। बात करता हूं मैं एक वर्ग स्क्वायर की। क्या आमने सामने के कोणों का योग 180? बिल्कुल। तो हर वर्ग के चारों तरफ से अपन एक वर्ग पास कर सकते। बात करते हैं बच्चों समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज, पैरेललोग्राम और रोम्बस। इसमें तो अपन ने ये पढ़ा था कि लगातार दो शीर्षों का टोटल 180 होता है, आमने सामने के तो बराबर होते हैं, तो ये कभी भी एक चक्रीय चतुर्भुज नहीं। 120 तो सामने वाला भी 120, 100 तो सामने वाला भी 100। समचतुर्भुज में भी लगातार दो शीर्षों पर बने हुए कोणों का योग 180 होता है, ना कि आमने सामने का, तो ये भी नहीं। लेकिन ध्यान रखना अगर मैं आपको ये कह दूं कि एक समांतर चतुर्भुज है लेकिन वो चक्रीय भी है, तो फिर आपको वो आयत बना लेना। अगर मैं आपको ये कह दूं कि एक समचतुर्भुज है, क्या चक्रीय चतुर्भुज हो सकता है? आप कहोगे सर नहीं हो सकता। अगर होगा तो फिर वो क्या होगा? वर्ग होगा। ये बच गया अपना समलंब। ट्रिपेजियम की बात कर रहा हूं। ये नहीं होगा, कब होगा? जब ये होगा समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। आइसोसेलेस ट्रिपेजियम होगा तो ही साइक्लिक होगा, एक नॉर्मल ट्रिपेजियम कभी भी नहीं होता। ये अपन ने इस डेफिनेशन के दम पे निकाला है। एक चीज और छोटी सी, किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के किसी भी शीर्ष पे बना हुआ कोण, बहिष्कोण सॉरी, उसके सामने वाले शीर्ष पे बने हुए अंतः कोण के बराबर होता है। ये भी यही चीज है बच्चों। देखो ये थीटा है,
तो ये 180 माइनस थीटा होना चाहिए, तभी तो टोटल कितना होगा 180, और ये 180 माइनस थीटा, तो ये वापस से कितना थीटा, तो दोनों एक ही चीज। या तो ये कह दो कि आमने सामने के कोणों का योग 180 होना चाहिए, या यूं कह दो कि कोई भी चतुर्भुज जिसके किसी भी शीर्ष पे बना हुआ बहिष कोण उसके सामने वाले शीर्ष पे बने हुए अंतः कोण के बराबर हो, वो एक चक्रीय चतुर्भुज होगा ही। समांतर इसलिए नहीं होता कि आमने सामने के कोण बराबर होने चाहिए, कितने भी हो सकते हैं, समचतुर्भुज के भी आमने सामने के बराबर होते हैं, लेकिन इनमें चारों 90-90 होते हैं, तो हर बार होंगे। अब बात करते हैं इसकी, समलंब चतुर्भुज अगर एक साइक्लिक है तो फिर उसका समद्विबाहु होना क्यों जरूरी है, ध्यान से देखना। देखिए इधर अगर आपको कोई एक चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है, मैं जैसे कहता हूं वैसे याद रखना है इसको, ए बी सी, और आपको ये भी दे रखा है, आपको चक्रीय भी दिखाई दे रहा है, साइक्लिक तो है ही है, चारों शीर्ष किस पे है, अर्थ की परिधि पे, लेकिन आपको ये भी कहा है कि दो लाइन पैरेलल है, तो फिर बच्चों ये ट्रेपेजियम तो बन गया ना, दो भुजाओं के समांतर होते क्या समलंब चतुर्भुज हो जाएगा कि नहीं। तो फिर मैं ये कह रहा हूं अगर ये समलंब चतुर्भुज है और आप इसको चक्रीय भी कह रहे हो तो इसका आइसोसेलेस होना जरूरी है ही है, यानी कि आइसोसेलेस का मतलब नॉन पैरेलल साइड का बराबर होना, बताया था मैंने जब अपन पढ़ रहे थे, यानी एडी जो है वो किसके बराबर होनी चाहिए। कभी भी आपको ऐसा दे दे आप इन दोनों, जैसे इसकी लंबाई 8 ले दूं, इसकी लंबाई पूछ लूं और ये सारा स्टेटमेंट दे रखा है, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, एबीडीसी के समांतर है, और आपको एडी की लंबाई 8 देकर बीसी की लंबाई पूछते बिना सोचे समझे अगर आपको याद है तो 8 कहते हैं। और मैंने आपको एक बात और भी बताई थी, अगर एक समलंब चतुर्भुज की असमांतर भुजाएं बराबर है, यानी समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज अगर है, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज अगर है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, तो उसके विकर्ण भी बराबर होते हैं, यानी कि मैं कहना जा रहा हूं एसीबी किसके बराबर होगा, एक चक्रीय चतुर्भुज समलंब तभी होगा जब वो क्या होगा आइसोसेलेस। तो याद रख लेना एसी देकर बीडी भी पूछी जा सकती है, एडी देकर बीसी। इस केस में अगर ये पैरेलल है और ये साइक्लिक भी है तो नॉन पैरेलल साइड भी बराबर होंगी, दोनों विकर्ण भी बराबर होंगे ही होंगे। क्यों होंगे, ध्यान से देखो, इन दोनों चीजों को प्रूव करते हैं अपन। अपने को दो स्टेटमेंट दे रखे हैं बच्चों, एक तो दे रखा है ये साइक्लिक और एक इन दोनों साइड का पैरेलल होना ही ट्रेपेजियम कहलाता है। देखो कैसे, आप मुझे ये बताइए ये कोण थीटा, तो क्या ये कोण थीटा, देखो जेड की उल्टा जेड बन रहा है, एकांतर कोण, ये कोण थीटा, तो बच्चों ये भी थीटा, बताओ ऐसा क्यों हुआ। देखो ये जो थीटा है ना बी ए सी, क्या ये बीसी चाप पे बना गया, बी से शुरू हुआ सी पे खत्म, तो एक ही चाप के द्वारा बने हुए सारे कोण बराबर होते हैं, तो मुझे बताइए बी डी सी भी बीसी चाप पे बना है, जितना ये थीटा उतना ये। अब बताइए ये थीटा, तो बच्चों क्या ये भी थीटा, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल है बराबर। आप मुझे ये बताइए ये जो त्रिभुज है, इस पॉइंट को एक बार मैं पी नाम दे देता हूं, ए पी बी क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो आप मुझे बताइए क्या ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, कुछ भी हो, जैसे कि इसकी लंबाई x मान लो तो ये भी कितनी x होगी, ऐसे ये भी तो एक समद्विबाहु त्रिभुज हुआ ना डीपीसी, दोनों कोण बराबर तो सामने की भुजा भी बराबर,
जैसे मान लो ये y तो ये भी कितनी, यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम। आप मुझे बताओ आपके अकॉर्डिंग AC की लंबाई क्या x प्लस वाई है? तो बताइए BD की लंबाई भी बच्चों x प्लस वाई, AC बराबर BD, क्या ये अपन ने प्रूव कर दिया क्या? आप मुझे बताइए क्या ये कौन है वो इसके बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण। अब अपन बात करते हैं इन दोनों त्रिभुज की, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, बीच का कोण भी बराबर, दो त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, बीच का कोण, तो SAS नियम से वो सर्वांगसम हो जाएंगे, और अगर ये सर्वांगसम हो गए तो बची हुई साइड भी बराबर हो जाएगी। क्या AD बराबर BC अपन ने प्रूव कर दिया गया। तो याद रख लेना आज के बाद, आयत हमेशा चक्रीय चतुर्भुज होगा, वर्ग भी होगा, समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। समांतर चतुर्भुज अगर सर्किल चक्रीय चतुर्भुज आपको दे रखा है तो वो समांतर चतुर्भुज फिर आयत है। समचतुर्भुज कभी भी चक्रीय चतुर्भुज नहीं होगा, अगर आपको दे रखा है तो वो एक वर्ग है बच्चों। और लास्ट मैंने बोला ट्रेपेजियम के बारे में, एक ट्रेपेजियम साइक्लिक है तो फिर वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की दो बातें होती है, नॉन पैरेलल साइड भी बराबर होती है और दोनों विकर्ण की लंबाई भी बराबर है। तो उम्मीद है समझ पाए आप इस चीज को। आगे बढ़ते एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, एक क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में बच्चों, देखो PQRST एक चक्रीय पंचभुज है, चक्रीय पंचभुज, साइक्लिक पेंटागन की बात हो रही, चक्रीय नाम किसी के भी आगे ले, त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज शतभुज किसी के आगे लगा, मतलब उसके आप परिवर्त बना हुआ है, यानी कि सारे के सारे शीर्ष एक वर्त की परिधि पर है। पीटी भुजा उसके परिवर्त का व्यास है, व्यास का मतलब होता है बच्चों डायमीटर, क्या होता है डायमीटर। तो एंगल Q प्लस एंगल S ज्ञात करो। ये एक छोटा सा क्वेश्चन, आप एक बार इसको पॉज करो वीडियो को और फिर इस क्वेश्चन को करना। आपने कोशिश कर ली होगी, तो अब देखो सबसे पहले इसको डायग्राम बनाते हैं, छोटा सा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आपने कोशिश की होगी, कितने बच्चे कर पाए होंगे कितने नहीं कर पाएंगे वो बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। कुछ बच्चों का तो डायग्राम भी नहीं बन पाया। मैंने आपको बताया था कितना भी बड़ा पॉलीगन हो सीक्वेंस नहीं तोड़ना है। पी क्यू आसपास होंगे, क्या ये टी भी पी के पास आएगा? तो पीटी इसकी तो एक साइड होगी कि नहीं, पी से टी, लेकिन वर्त का क्या है, उसके परिवर्त का क्या है व्यास। तो ध्यान रखना पहले व्यास बना लो, पीटी व्यास है, डायमीटर है, लेकिन उसकी एक भुजा भी है। तो अपने को पता है ये अगर साइड है तो या तो पूरा का पूरा पेंटागन ऊपर बनेगा या नीचे, अर्धवर्त में ही बनेगा पूरा ही, इस तरीके से। तो बहुत से बच्चों का तो डायग्राम ही नहीं बनता है। पी क्यू आर एस और टी, देखो जरा, क्या पी क्यू आर एस टी पांचों के पांचों पॉइंट इस वर्त की परिधि पे है, तो ये चक्रीय तो होगा। क्या पीटी नाम भी सही है, पी क्यू आर एस टी, और पीटी भुजा इसका व्यास भी होगा, ऐसा डायग्राम बनेगा। अपने को क्यू और एस दोनों का टोटल पूछना है। चलो जो बच्चे डायग्राम नहीं बना पाए उनको डायग्राम सामने है, अब भी आप इसको पोच करके करने की कोशिश कर सकते हैं। देखो कैसे करें। अब इस क्वेश्चन को क्या करें, मैंने बच्चों पी को एस से मिला दिया। आप मुझे बताओ पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है क्या? और क्या सारे के सारे शीर्ष वर्त की परिधि पे है? तो ये चक्रीय भी होगा। क्या इसके पी क्यू आर एस चतुर्भुज की बात कर रहा हूं, भूल जाओ टी को, इधर वाले ट्रायंगल को,
अपने जैसे इसको मिलाया, इस पंचभुज को एक तो चतुर्भुज में तोड़ लिया और एक अपन ने त्रिभुज में तोड़ लिया। क्या ये अगर थीटा, तो ये 180 माइनस थीटा, आमने सामने के कोणों का योग 180 अभी बताया था मैंने। और मैंने आपको ये भी बताया था बच्चों, किसी भी अर्धवर्त में बना हुआ कोण समकोण होता है। ये 180 तो ये 90। क्या ये अर्धवर्त व्यास के द्वारा बना हुआ कोण है बच्चों? ये कह सकते हो डायमीटर पे बना हुआ कोण कितना? 90। क्या आपको क्यू लेना था? क्यू कितना है? थीटा प्लस। क्या आपको एस लेना है? तो एस पूरा लेना है बच्चों। 180 माइनस थीटा तो ऊपर है और 90 नीचे है। क्या थीटा से थीटा कट जाएगा? 180 प्लस 90, क्या इस क्वेश्चन का आंसर 270 होना चाहिए था क्या? तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, एक छोटी सी चीज थी और आपसे पूछ लिए जाते हैं और आप लोग नहीं कर पाते क्योंकि आप लोग इनको अच्छे से नहीं पढ़ते, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते बच्चों। तो आपको इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो आज की क्लास में चलो अपन इतना ही पढ़ते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। साथ साथ पढ़ते रहना, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगी ये चीजें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एसएससी सीजीएल मेंस का जो अपना एग्जाम होता है बच्चों, उसमें मेंस का पार्ट बहुत पूछा जाता है। ये जो आप लोगों को मैं चीजें बता रहा हूँ, ये आपको ज्योमेट्री मेंसुरेशन दोनों में काम आने वाली चीजें हैं, तो आपको इनको बहुत अच्छे से पढ़ना। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, घर पे स्वस्थ रहिए, बाय।